पथ वही जो हमें ससीम से असीम की ओर ले चले, पथ वही जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, पथ वही जो हमें कोहम से मैं कौन सोहम उस तक ले चले, पथ वही जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाए, पथ वही जो हमें क्षणिक सुखों से आनंद की ओर ले चले, पथ वही जो हमें उस ब्रह्म का पता दे। ये पथ वही है जो हमारे ऋषियों ने देखा और इस पथ पर चलकर ही उन्होंने उच्चतम ज्ञान के द्वार खोले। ये पथ वही है जहाँ जाकर मनुष्य आनंद में खो जाता है। और ये परापथ पूर्णता का नाम है। परापथ मन बुद्धि के बियॉन्ड, ये वो पथ है जो 8 तत्वों हमारे जिससे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बना है, 8 तत्वों के पार है। 5 तत्व तो वो जिनसे हमारा स्थूल शरीर बना है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और वो सूक्ष्म तत्व जिनसे हमारी मन, बुद्धि, अहंकार बना है, उसके भी बियॉन्ड, और वो जो अजस ज्योति का धाम है, जहाँ सारी लीलाएं रची जाती हैं, जहाँ ज्योति है, वो जो सब हमारे हिसाब किताब रखता है, जो सारी सृष्टि को चलाता है, देखता है, और वहीं से सब इस सृष्टि का वो नियामक, वो नियंता, वो सब इसका पालन भी करता है और इसको चलाता भी है, देखता भी है, बनाता भी है। तो ये जो पथ है, यही मैंने इस पुस्तक का नाम परापथ इसीलिए चुना, क्योंकि हम संसारिक अपना कामों में लगे रहते हैं और हमें कभी ये वक्त नहीं मिलता कि कभी हम उस परापर के साथ जोड़ें। देखिए, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब क्षर है। क्षर मतलब नश्वर है, और उसके भीतर अक्षर छिपा है, और उस अक्षर के भीतर पर छिपा है, और उस पर के भी भीतर जो विद्यमान है वो परात्पर है। वो बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। और ये जो पथ है ये हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाता है। मित्रों, सूक्ष्म में ही वो गुण है जो फैलता है, जो उच्चतम तक ले जाता है, जो ऊंचा जा सकता है, जो फैल सकता है, जो विस्तृत हो सकता है। तो इसलिए हम जो स्थूल के साथ, भौतिक सुखों के साथ जुड़े रहते हैं, तो कभी कुछ पल हमें उस सूक्ष्म की ओर भी जाना चाहिए। वही प्रेरणा ये पुस्तक देती है। देखिए, ये जो चाहे मैं एक छोटी सी तरंग हूँ और चाहे तुम एक उतंग तरंग हो सागर की, लेकिन हमारा स्रोत एक ही है, हमारा उद्गम स्रोत एक ही है, और उस उद्गम स्रोत को जानना ही हमारी परम सिद्धि है, हमारा परम कर्तव्य है, जिसको हम भूले रहते हैं। यही अध्यात्म है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अगर आप खुद को जान लेते हैं तो आप उसको अपने आप जान लेंगे। देखिए, क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे प्याज है, उसको आप छीलते जाओ, तो अंत में क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। ऐसे ही जो मैं है ये कुछ नहीं, तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं। जो तुम हो, तुम उसके कारण ही हो। और जितनी ऋचाएं, कहते हैं ऋचो पर में अक्षरे व्योमम, जो व्योम में जितनी ये आपकी ऋचाएं हैं, जितने वेद हैं, सब उसी के निमित्त हैं। और जितनी ये नदियाँ, ये सागर की जितनी लहरें, ये सब किसको पाने के लिए व्याकुल है? ये अचल संसार, ये किसको पाने के लिए व्याकुल है? किसकी खोज में है? ये सारी प्रकृति, ये जीव, ये सब उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो मचल रहे हैं। और ये जो हवाएं चलती हैं, जो अबाध दिन रात अहोरात्र जो वायु चलता है, वो किस लिए बहता है? वो सब उसके लिए बहता है, वो ही चलाता है। और ये अनंत समय से जो ये हिमाच्छादित
जो हमारी शिखर, हिमालय, हमारे पर्वत खड़े हैं, सब उसी के लिए, सब उसी के अभिनंदन के लिए। तो ये इसको जानना हमारा धर्म, और ये पुस्तक आपको उसी का ज्ञान करवाएगी।